नमस्कार सभी को। श्रावणी उपाकर्म तथा संस्कृत दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उसी कार्यक्रम में बिजी था, इसलिए अब तक कक्षा नहीं कर पाया था मैं। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने वर्ण विचार में जो हमने उनके विषय में कल पढ़ा था, वर्ण विचार के विषय में, उससे आगे जो है वो हम अब पढ़ते हैं। तो उसमें आप कुछ बातों का बस ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा बातें ध्यान रखने योग्य नहीं है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ण विचार में एक तो आपको स्थान याद रखना है कि किस वर्ण का स्थान जो है वो कौन सा है। इसके बाद दूसरा जो है वो आपको याद रखना है कि इनका प्रयत्न क्या है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है। कुछ चीज़ अगर आप याद रख लेंगे तो परीक्षाओं में बहुत अच्छे से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए का स्थान पूछ लिया, या चा का स्थान पूछ लेगा, या का स्थान पूछ लेगा। इसके बाद इसी वर्ण विचार में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कुछ चीज़ें और दी हैं। जैसे उन्होंने प्रयत्न दिए हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है और किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है। प्रयत्न इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि प्रयत्न जो है उसी के द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाता है। उसमें 11 आपके बाह्य प्रयत्न हैं, 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। एक तो इनकी संख्या को जरूर याद रखिए आप। उससे क्या होगा, कई बार संख्या के बारे में पूछ लेता कि इनकी संख्या कितनी है, क्योंकि मैंने भी पहले एक पेपर दिया हुआ है, तो उसमें एक बार क्या बोलते स्थान पूछ लिया था कि कौन से वर्ण का क्या स्थान है। इसलिए आप या तो वर्णों के स्थान को भी याद रखिए, उनके प्रयत्नों को याद रखिए कि कितने प्रयत्न हैं, कितने प्रकार के प्रयत्न हैं, कौन कौन से प्रयत्न हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं तथा बाह्य प्रयत्न जो हैं वो कितने हैं। चलिए आज हम इसी सब बात को लेकर चर्चा करेंगे। और उन्होंने एक स्वर की परिभाषा दी है कि स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं क्या हैं। उन परिभाषाओं को भी देखेंगे, तो आप अच्छे से देखिए, ये मतलब गारंटी आपको समझ में आएगा। और कईयों के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रत्यय को पढ़ा दीजिए, सर आगे भी पढ़ाएंगे क्या। तो देखिए, जब तक टीजीटी का और पीजीटी का पेपर नहीं हो जाता है, ये क्लासें, कोशिश मेरी यही है कि आपको कंटिन्यू मिलें, क्योंकि मैं भी आपके साथ टीजीटी और पीजीटी दोनों देने वाला हूं, तो कि मुझे भी पढ़ना पड़ता है आपके साथ साथ ही। तो ये क्लासें आपको रोज़ मिले, अच्छे से मिले। और जैसे व्याकरण की जो क्लास है, जैसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो हम क्लास कर रहे हैं, वो क्लास आपको रोज़ मिलेगी। उसमें जैसे संधि विचार शुरू हो गया, होगा भी आगे। इसके बाद समास हो या कारक हो या धातु रूप चलाने को हो या शब्द रूप चलाने को हो, आपको विधिवत सब मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि शायद अगस्त के अंतिम या सितंबर के प्रथम सप्ताह में मैं आपका टीजीटी का पूरा कोर्स करा दूंगा। मेरी भी एक पूरी कोशिश है, इसलिए आप थोड़ा सा उसमें सब्र रखिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बना के चलिए। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कईयों की शिकायत रहती है, सर पता नहीं भूल जाते हैं, कल याद किया आज भूल गए। देखो, भूलने वाली समस्या आपके साथ भी है, मेरे भी साथ है। आप कंप्यूटर नहीं है ना, मैं कंप्यूटर हूँ ना, हम मशीन है कि एक बार याद किया हम याद रख लेंगे। आपको करना क्या है, उसका नोट्स बना के रखिए, उसकी बार बार आवृत्ति कीजिए। अगर आप मूल पुस्तक से आवृत्ति कर सकते हैं गुरु, तो मूल पुस्तक से आवृत्ति कीजिए, और मूल पुस्तक से नहीं कर सकते हैं तो नोट्स बना के आवृत्ति कीजिए, लेकिन आवृत्ति जरूर करना है। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं। कल हमने पाणिनि के 14 प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा था। अ इ उण ऋल दृक् ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ञामा गणनम झभय गडधस, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और ये कहा था कि इन प्रत्याहारों में, 14 प्रत्याहारों में पाणिनि ने सारे वर्ण जो हैं वो रख दिए हैं। ठीक है। प्रत्याहार सूत्रों में सारे वर्ण उन्होंने रखे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि प्रत्याहार जो सूत्र हैं उसमें कितने प्रत्याहार बनते हैं। वैसे तो बनाने के लिए हम उसमें 1000 भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता आचार्यों को थी या मुनियों को थी या व्याकरण शास्त्र में परिश्रम करने वाले वैयाकरणों को थी, उतने ही प्रत्याहार बनाए गए। इससे ज़्यादा प्रत्याहारों की ना अब आवश्यकता है और ना शायद आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रत्याहारों के बारे में ही देखते हैं। देखिए, एक बार यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्याहार। ठीक है। प्रत्याहार के बारे में कल थोड़ी चर्चा हुई थी कि प्रत्याहार सूत्र 14 हैं। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 हैं। आप इसको याद रखना। कौन कौन से हैं तो प्राय करके नहीं पूछता कौन कौन से हैं। एक सूत्र पूछ लेगा कोई, जैसे आ इ उण, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा प्रत्याहार सूत्र है, बस आपको इतना याद रखना। तो देखिए, प्रत्याहार जो हैं वो प्रत्याहार सूत्रों से
43 प्रत्याहार बनते हैं, 43 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, 43 प्रत्याहार ही बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि और प्रत्याहार नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते और प्रत्याहार, लेकिन और प्रत्याहारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए और प्रत्याहार नहीं बनाते। बनाने के लिए आप 1000 प्रत्याहार बना लीजिए, किसने मना किया, लेकिन अन्य प्रत्याहारों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अन्य प्रत्याहार भी नहीं बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है, प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदि अंतेन सहेता, आदि अंतेन सहेता। मैंने पहले भी एक बार बताया था इसका अर्थ कैसे करना है। देखो, आदि, आदि का अर्थ होता है प्रथम अर्थात पहला। अंतेन, अंत का अर्थ होता है अंतिम अर्थात बिल्कुल अंतिम वाला। ठीक है, अंतिम वाला। और सह का अर्थ होता है मिलना। क्या अर्थ होता है? मिलना। जब आदि वर्ण प्रत्याहार सूत्र में, जैसे आई उण में है, मान लीजिए हमने आ ई उण और साथ में री दृक ले लिया, हमें प्रत्याहार बनाना है इसमें, तो आदि मतलब पहला, ये हमने एक आदि ले लिया, और अंतिम मतलब अंतिम। अंतिम में आपको सबसे अंतिम वाला लेना है। प्रत्याहार सूत्र में गुरु जो सबसे अंतिम में होगा उसी का ग्रहण करना है। जैसे मान लीजिए हमने अंतिम में ये ले लिया, का ले लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, बोले सह, इनको मिला दीजिए। अब आ और का को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? अक। ये आपका अक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। प्रयोग इसका आपने देखा होगा अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 वर्णों का ग्रहण कराएगा। कभी भी व्याकरण में अगर आपको लिखा मिले अक, तो समझ लेना गुरु कि अक मतलब 5 वर्ण हैं, आ ई उण री लृ। ठीक है, ये जो बीच वाला इसको नहीं ग्रहण करेंगे। जितने प्रत्याहार बनेंगे उसमें उस सूत्र का सबसे अंतिम वाला वर्ण ग्रहण नहीं किया जाता है, बाकी वर्ण जो है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदिरंतेन सहिता। प्रत्याहार जो बनते हैं वो 43 बनते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कितने प्रत्याहार बनते हैं प्रत्याहार सूत्रों से, तो 43 प्रत्याहार बनते हैं प्रत्याहार सूत्रों से। प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है, तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदिरंतेन सहिता। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं और वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। चलिए, प्रत्याहारों वाली बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पुस्तक में एक बात दी हुई है स्वरों के बारे में कि स्वर की परिभाषा क्या है। देखो, स्वर जो हैं उन स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उन्हें क्या कहा जाता है? अच। अच भाई आपके हैं आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। ठीक है, आप परिचित हैं इन सबसे। इनको अच क्यों कहा जाता है या स्वर क्यों कहा जाता है? तो स्वर कहने के पीछे कारण है, वहाँ पर उन्होंने हिंदी में दिया हुआ है कि जिनके उच्चारण होने में, स्वरों के उच्चारण या जिनको उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए उनको अच कहा जाता है। देखो, जैसे आ है या ई है या ऊ है, इनको उच्चारण करने में गुरु आपको अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण करने में आपको ई की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ई का उच्चारण करेंगे तो उसको उच्चारण करने में आ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो उसको उच्चारण करने में आपको आ ई या री लृ ए ओ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप सीधे और मोटी भाषा में समझें तो वो वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना हो, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। और इसी को एक परिभाषा में लिखा हुआ है, सामान्य परिभाषा है, आप आराम से याद भी कर सकते हैं। कहते हैं स्वयं राजंत इति स्वराः। स्वराः मतलब वो स्वर कहलाते हैं। कौन स्वर कहलाते हैं? तो स्वयं। स्वयं का अर्थ क्या होता? अपने आप। अपने आप। स्वयं का अर्थ होता अपने आप। राजंत, राजरी दीप्तौ, दीप्ति का अर्थ होता प्रकाशित होना या उच्चरित होना। स्वयं उच्चरित
स्वयं उच्चरित, इति अर्थात होने वाले क्या कहलाते हैं? स्वराह, उनको स्वर कहते हैं। स्वयं अर्थात अपने आप, राजंत अर्थात उच्चरित होने वाले क्या कहलाते हैं? स्वराह, स्वर कहलाते हैं। तो गुरु आपको बस इतना याद रखना है, जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, और स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के आप उसका नोट्स बना सकते हैं। परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाएगा, उन वर्णों को क्या कहा जाता है जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े? तो ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। तो ये हो गया स्वरों के बारे में। व्यंजन देखिए, व्यंजन की परिभाषा दी है अन्वग भवति व्यंजनम। पहले इसको अपनी आसान भाषा में समझ लो। ऐसे वर्ण जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु का है या खा है, ये इसका मूल स्वरूप होता है। का खा हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों ने कैसे देखा होगा लिखा हुआ? इस प्रकार से। ठीक है, तो का ख, अब मान लीजिए हमें लिखना है कमल, क म ल, इसमें अगर स्वर निकाल दीजिए आप, अब इसको बोल के दिखाइए। इसको बोल नहीं सकते आप, क्योंकि इनको उच्चारण करने में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है या स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसलिए परिभाषा देख लीजिए, संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है, आप याद भी कर सकते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग मतलब पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। भवति मतलब होता है, भवति होता है, भवति भवताः भवन्ति, पीछे चलने वाला होता है। क्या बोले? व्यंजनम, व्यंजन होता है। जो पीछे चलने वाला हो, स्वरों के पीछे चलने वाला हो, या जिसको उच्चारण करने में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसको क्या कहा जाता है? बोले गुरु, उसको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, अन्वग भवति व्यंजनम। तो हमने अभी पढ़ा है, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्रत्याहार जो है वो 43 होते हैं, अर्थात 43 होते हैं। प्रत्याहार बनाने का सूत्र जो है वो आदिरंतेन संहिता है, और प्रत्याहार जो सूत्र है वो 14 है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि स्वर की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, स्वयं उच्चारित हो जाएं, उनको स्वर कहा जाता है। और व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों को गुरु क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। तो इसमें एक बात आप और याद रखिए, ये जो स्वर होते हैं, स्वरों में भी कल जो दिखाया गया था कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। देखो, एक मात्रिक आपने देखा होगा, स्वर जैसे जो आ है वो आ होता है, इसके बाद आ होता है, और जो लोग देखे होंगे पुलुत को, वो ऐसे भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो ई है ये दीर्घ होती है, और इसके बाद ये पुलुत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ, दीर्घ ऊ और पुलुत ऊ। ठीक है, री, दीर्घ री, और इसके बाद पुलुत री। ठीक, इसके बाद लरी, लरी का दीर्घ नहीं होता है, तो पुलुत जो आपकी लरी है। ठीक, इसके बाद ए और पुलुत, इसी प्रकार से आई और पुलुत, इसी प्रकार से ओ और औ। देखिए इसमें जो है, कौन है देखो,
तो ये जो हैं आपके ये स्वरों के प्रकार हैं। स्वरों के क्या, इसको ऐसे डाल लीजिए, स्वरों के प्रकार, स्वर के प्रकार। प्रकार कैसे हैं, ये देखो ह्रस्व है, ठीक है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, और ये गुरु प्लुत है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा वर्ण प्लुत है, तो याद रखना, कभी ये गलती मत करना, जिसके पीछे ऐसा 3 निशान आपको दिखाई पड़े वो प्लुत होता है, ठीक है। त्रिमात्रिक है ना, एक मात्रिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है, और त्रिमात्रिक जो है आपका प्लुत होता है, और अर्धमात्रिक जो होता है वो व्यंजन होता है। व्यंजन कैसा होता है गुरु, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, याद रख लेना। व्यंजन कैसा होता है, व्यंजन हमेशा आपका अर्धमात्रिक होता है, अर्धमात्रिक, ठीक है, अर्धमात्रिक व्यंजन होता है। तो ह्रस्व एक मात्रिक, एक मात्रिक ह्रस्व, दीर्घ द्विमात्रिक, और प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक, और व्यंजन जो है गुरु वो अर्धमात्रिक, ठीक है। तो ये स्वरों के प्रकार हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे इनका उच्चारण। उच्चारण स्थान जरूर लिख लीजिए आप, क्योंकि उच्चारण स्थान के बिना भी गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको उच्चारण स्थान इनका नहीं पता है तब भी आप गड़बड़ कर देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे, इसलिए उच्चारण स्थान जरूर याद रखिए। सीधा प्रश्न आ जाता है कि का उच्चारण स्थान क्या है या या का उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंठ, ठीक है। स्थान कंठ है, इधर मैं स्थान लिख देता हूँ, और इसके साथ साथ इधर आप वर्ण लिख लीजिए कि वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं। तो स्थान मान लीजिए, प्रथम स्थान है कंठ, प्रथम स्थान आपका कंठ। तो कंठ से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं, कंठ से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं, सूत्र दिया है अकुह विसर्जनीया कंठ्याः। आ, इसके बाद पुलुत आ, ठीक है, इसके बाद हा, इसके बाद विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, और इसके बाद कवर्ग। कवर्ग में आपके क्या आ जाएंगे, का, खा, गा, घा और ङा, ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है गुरु, क्या है, कंठ है। सूत्र है अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, अर्थात इनका उच्चारण स्थान है कंठ, स्थान है कंठ। वर्ण उच्चारित होते हैं तीनों प्रकार के आ, ठीक है, तीनों प्रकार के आ, इसके बाद ह, विसर्ग, का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। सीधा प्रश्न आता है गा का उच्चारण स्थान क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। नेट की परीक्षा में भी होता है, दूसरी क्या सीटेट और यूपी टेट में भी आपको मिल जाएगा, और इसके बाद अभी टीजीटी और पीजीटी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, टीजीटी में तो मिलता ही मिलता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगली बात आते हैं हम दूसरी तालु। कंठ के बाद दूसरा स्थान है तालु का। देखिए तालु, तो तालु के बारे में बात आती, इचु यशास तालव्याः, तीनों प्रकार की ई, दीर्घ और पुलुत। इच्चु, इचु यशास, इसके बाद या, इसके बाद शा, और फिर चू, चा, छा, जा, झा और या। इन वर्णों का जो स्थान है वो तालु है। बिल्कुल आप ऐसे ही नोट करके रखिए कि इन वर्णों का स्थान जो है वो तालु है। कौन कौन से वर्ण हैं, तो तालु के अंदर आपके आते तीनों प्रकार की ई आ जाती है, इसके बाद या और शा आ जाता है। कई बार फंसाने के लिए आपको शा का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा कि शा का उच्चारण स्थान क्या है गुरु, तो ऐसा ना आवश्यकता पड़े कि आप ऊपर पंखे में देखो कितनी पंखड़ियाँ लगी हैं, है ना विजय भाई साहब, सही बात है। हाँ, इसलिए करना क्या, आपको इसका एक नोट्स बना के रखिए और उसमें देखिए कि किसका क्या उच्चारण स्थान है। बहुत सरल चीज़ है, एक बार आपको अच्छे से करना हो जाएगी। और नहीं अगर आपको तब भी याद आए तो उसमें थोड़ा ध्यान लगा के बोल के देख लीजिए शा आपका कहाँ से बोला जा रहा है। शा जब बोला जाएगा तो तालु से ही बोला जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। तो तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण है तीनों प्रकार का, ई है, या है, शा है और आपका चवर्ग जो है, ये तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। इसके बाद मूर्धा की बात आती है।
तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा देख लीजिए, ऋतु रसा मूर्धन्याः। ऋतु रसा, देखो री, तीनों प्रकार की री आपकी आ जाएगी। इसके बाद री, इसके बाद कहते हैं ऋतु रसा, ठीक है, ऋतु रसा। अब टू में देख लीजिए, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ये आपके वर्ण हो गए मूर्धा से उच्चरित होने वाले, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा। आपको सीधा प्रश्न आ जाएगा कि ठा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको मूर्धा लगाना है। रात के कोई 12 बजे पूछे तब भी मूर्धा ही बोलना है, कभी तालु मत बोल देना, नंबर कट जाएगा। तो मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद उच्चारण स्थान आता है दंत, ठीक है, इसको दंत कह लीजिए, दंते भवा दंत्य, ठीक है, हम दंत लेके चल रहे हैं। तो ऋतु लसः दंत्य, लृ। अब लृ जो है दीर्घ नहीं होती है, तो एक इसका प्लुत भेद होगा, लृ, ऋतु, ठीक है, ऋतु लसा। इसके बाद आप ले लीजिए ला, इसके बाद सा, और इसके बाद तू अर्थात ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। कौन कौन से? लृ, ला, सा, ता, था, दा, धा, ना। ऋतु लसा दंत्या है, इनका उच्चारण स्थान आपका दंत है। इसके बाद आ जाते हैं ओष्ठ, कि पांचवा उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ। तो ओष्ठ में उपुपधमानिया ओष्ठ्याः, उ, तीनों प्रकार का उ आ जाएगा आपके पास, उपु, ठीक है, उपधमानीय, ये उपधमानीय का निशान होता है, ठीक है। इसके बाद पु अर्थात पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान होगा, ये उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ होता है। तो आप देख लीजिए, ये स्थान है, ठीक है, और ये वर्ण है। कौन से वर्ण किस स्थान से उच्चरित होते हैं, इसको आप जरूर याद रखिए। प्राय करके परीक्षा में ये पूछा जाता है, कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से जरूर फंसेगा। आप याद रखिए कि चू या कू याद कर लीजिए, इधर चू याद कर लीजिए, इधर टू याद कर लीजिए, इधर तू, और इधर जो है वो पू, ठीक है। इसके बाद आप सीधा देख सकते हैं कि किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इसमें कुछ रह गए हैं, जैसे इसमें अब हाँ पंचम वर्ण तो सब में आ ही गया है। इसमें रह गया आपका स्वरों में ए और आई ओ औ, ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं ए, भाई ए आई, इनका उच्चारण क्या है? तो ए देतौ कंठ तालव्यो, क्या उच्चारण स्थान है? मिलके होते हैं। कंठ और तालु जो हैं वो, ये इसका उच्चारण स्थान बनेगा। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ए देतौ कंठ तालव्यो। इसके बाद बात करते हैं ओ की, कि गुरु ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का। तो ए देतौ कंठ ओष्ठौ, ठीक है, क्या है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और इसको रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता। देखो जैसे ई, ए या आई जो रूप बनता है, उसमें आपका क्या रहता है? आ और ई रहता है। क्या रहता है? आ और ई, आ प्लस ई रहता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब इन दोनों से मिलके बना है ए, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु, यही तो होगा। ओ की बात करें तो ओ बनता है आ प्लस ऊ से मिलके। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इससे जो ओ बनेगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दोनों का मिला हुआ होगा, कंठ और ओष्ठ होगा, ठीक है। तो गुरु ये तुम्हारे हो गए उच्चारण स्थान। इन वकारो दंत्योष्ठ, एक वा ऐसा चीज है, वा को याद रखना, वकारो दंत्योष्ठ, ठीक है। वकार जो है वो कहाँ से होता है? दंत और ओष्ठ, कहाँ से होता है उच्चारण? वा का।
वकारो दंत ओष्ठ, अर्थात वकार से दंत ओष्ठ का उच्चारण किया जाता है। इससे बाहर आपका स्थान का प्रश्न नहीं छूटेगा। आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए स्थान को आपने अपने अंडर कर लिया है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लो कि कौन सा किसका उच्चारण स्थान है। देखो इधर स्थान है, इधर आपका वर्ण है। इस पहला स्थान है कंठ, कंठ में आ हा विसर्जनीय और कु अर्थात का खा गा घा गा, ये इनका उच्चारण स्थान है। दूसरा है तालु, तालु में जो इचु यशास तालव्या, जिनको सूत्र समझ में आए वो सूत्र लिख लें, इचु यशास तालव्या। ठीक है, तीनों प्रकार की ई हो गई, या हो गया, शा हो गया और चू हो गया, अर्थात चवर्ग हो गया। मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में तीनों प्रकार का री हो गया, रा हो गया, शा हो गया और टू अर्थात टावर्ग हो गया। इसके बाद बात करें दंत की तो दंत में री हो गया, ला हो गया, सा हो गया और तू अर्थात तवर्ग हो गया। इसके बाद बात करें ओष्ठ की तो उसमें ऊ आ जाता है और पावर्ग आ जाता है, उपपधमानीय रहता है। कंठ तालु की बात करें तो ए आई और कंठ ओष्ठ में ओ औ और वकारो दंत्योष्ठ्या, ये जो है वो बा के लिए। ठीक है, तो ये जो है अगर आप इनको याद रखेंगे तो इसमें एक बात आपको सबसे अच्छी लगेगी कि आप सूत्र से याद कर लेंगे तो इनको बड़े आसानी से इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एक, और अगर आप वैसे ही वीडियो रोक के नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया स्थान के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गया स्थान के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे प्रयत्न के बारे में, क्योंकि वहाँ प्रयत्न भी दिया हुआ है कि प्रयत्न कैसे होता है, वर्णों का प्रयत्न किस प्रकार से होता है। कई बार प्रयत्नों से प्रश्न आ जाते हैं, प्राय करके कम ही आते हैं, स्थान से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कई बार जो है वो प्रयत्नों से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, देखो प्रयत्न जो है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? कोशिश करना, कोशिश अर्थ होता है प्रयत्न का। तो कोशिश करना क्या होता है? देखो एक वैज्ञानिक कारण है वर्णोच्चारण का। जब आप वर्णोच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ है उसको कर्ण माना गया है। ठीक है, जीभ को क्या माना गया है? कर्ण, कि भाई आपकी जीभ ही तो सारा उच्चारण कर रही है। जीभ काट लो, जीभ पकड़ लो तो उच्चारण करना भूल जाता आदमी। ठीक है, ये कर्ण है। और स्थान जो हैं वो है कंठादि। गुरु कंठादि स्थान होते हैं, कर्ण होती है जीभ। अब जीभ जब तक प्रयत्न नहीं करेगी, मान लो जीभ पड़ी रहे आराम से पड़ी और तुमसे कहा जाए काका उच्चारण करके दिखाओ, तो जीभ को कंठ स्थान पर जाके प्रयत्न करना पड़ेगा। आलसी व्यक्तियों के लिए दुनिया में कुछ नहीं बना है, इसलिए जीभ को भी वर्णोच्चारण में प्रयत्न करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंठ जब तक जीभ जो कर्ण है, जब तक कंठ से जाके नहीं टकराएगी, वहाँ जाके प्रयत्न नहीं करेगी, गुरु शब्द या वर्ण नहीं बोला जा सकता। इसलिए इसको कहा गया प्रयत्न। क्या कहा गया? प्रयत्न। तो प्रयत्न जो है वो दो प्रकार का होता है। जीव का जो व्यापार है उसको प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है भाई। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। एक आभ्यंतर प्रयत्न है, एक बाह्य प्रयत्न है। अब आपको ये याद रखना कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन है और बाह्य प्रयत्न कौन सा है। देखो आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ होता है जो अंदर है, अर्थात इतने हिस्से से ही वर्णों का उच्चारण होता है। इससे पहले तो सारी हवा रहती है, नाद रहता है। तो कंठ या कंठ मूल से और ओष्ठ तक का जो प्रयत्न है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। किसकी दृष्टि से आभ्यंतर है? नीचे की दृष्टि से आभ्यंतर है, या जो कंठ विल होता है जहाँ से हवा निकलती है उसकी दृष्टि से आभ्यंतर है। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो गुरु है वो है कितनी? 5। पहला क्या है? पहला है स्पृष्ट। आप इसको लिखते चलिए, ये भी बड़े काम की चीज़ है। कई बार प्रश्नों में आ जाता है, नेट की परीक्षा में खुद लिख के आया हूँ। ठीक है, कि कौन सा किसका प्रयत्न है, आज से 1-1.5 साल पहले। तो स्पृष्ट पहला प्रयत्न है, स्पृष्ट। ठीक है, दूसरा जो प्रयत्न है आपका वो है ईषद स्पृष्ट। एक बार लिख लेते फिर मैं आपको बता दूंगा। ईषद स्पृष्ट। ठीक है, तीसरा इसका जो प्रयत्न है वो है ईषद विवृत। ईषद दा कर लीजिए, चलिए, विवृत।
चौथा जो प्रयत्न है, ठीक है, वो है विवृत। और अंतिम जो प्रयत्न है गुरु, वो है संवृत। ठीक है, ये आपके 5 प्रयत्न हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। देखो इसमें अंतर इतना है, अंतर कितना है, देखो स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। भाई किसी चीज़ को छूना क्या कहलाता है, स्पृष्ट कहलाता है। तो स्पृष्ट का अर्थ हो गया गुरु छूना, ठीक है, छूना, ये स्पृष्ट हो गया। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, ईषद कृता, एक सूत्र है पाणिनि का, ईषद अकृता। ईषद का अर्थ हो गया थोड़ा, ठीक है। जब जीव जो है स्थान को थोड़ा जाके छुए तो उसे कहते हैं ईषद स्पृष्ट, ठीक है। देखो विवृत का अर्थ होता है जगह बना लेना, ठीक है, विवृत कर देना, जगह बना लेना। तो ईषद विवृत अर्थ हुआ जब जीव जो है स्थान को थोड़ी दूर से छुए। अब ये बताएंगे कि कौन से वर्ण कितनी स्पीड से बोले जाते हैं और कौन से वर्ण जो है कितना छूने पर जीव जो है स्थान को कितना टच करती है। इसके बाद बात आती है विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, ठीक है, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इसके बाद संवृत। संवृत जो है वो एक के लिए केवल है, ठीक है, संवृत जो है एक वर्ण के लिए है, वो भी चर्चा करेंगे कौन सा वर्ण है। तो पहले देख लीजिए कि स्पृष्ट जो है वो कितने वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है, ठीक है। तो स्पृष्ट प्रयत्न है केवल स्पर्श वर्णों का। स्पृष्ट कर्णाः स्पर्शाः, क्या है, स्पृष्ट कर्णाः स्पर्शाः, स्पृष्ट कर्णाः स्पर्शाः, ये सूत्र है एक शिक्षा का, पाणिनि शिक्षा का सूत्र है, स्पृष्ट कर्णाः स्पर्शाः। स्पर्श वर्ण कितने हैं गुरु, स्पर्श वर्णों की संख्या है 25। ये आपको पहले भी बता दिया था कि का वर्ग से लेके और पावर्ग तक आपको 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 पंजे 25, ठीक है। तो 25 वर्ण आपके कहलाते हैं स्पृष्ट। और स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न है गुरु वो स्पृष्ट है। ये आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा हूँ, आपको बस याद रखना है। पूछ लिया गया कि का आभ्यंतर या चा का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो स्पृष्ट वर्ण है, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है। तो 25 जो वर्ण है उनका क्या है, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है। अब 25 समिट गए तो बचा ही क्या हमारे पास, थोड़ी रह गए। अगला देख लीजिए, ईषद स्पृष्ट, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ जो वर्ण है, अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है वो ईषद स्पृष्ट है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, या, हा, या, वा, रा और ला, ठीक है। तो अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है वो कैसा होता है, ईषद स्पृष्ट। आपको हा बोलिए, हा, वा, रा, ला, यहाँ जीव टच तो होती है स्थान से, भाई टच तो होगी, बिना स्थान से जब तक छुएगे नहीं आप उच्चारण नहीं कर सकते हो। स्थान पे टच तो होती है, लेकिन वैसी टच नहीं होती जैसे आपको का बोलते समय होती है, का, खा, गा, घा, चा, छा या टा, ठा। यहाँ पर पूरा अच्छे से स्पर्श करके आती है, जैसे कोई चीज़ टकरा के आ रही हो। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर हमें या बोलते समय नहीं मिलती है। या, वा, रा, ला, आराम से बिल्कुल प्यार से आप वर्णों को बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया ईषद स्पृष्ट, अर्थात थोड़ा सा छूना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईषद विवृत कि ईषद विवृत जो है वो क्या है। तो ईषद विवृत ऊष्माणाः, कौन से वर्ण है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से, तीनों प्रकार के, श और हा। इन वर्णों का जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न गुरु ऊष्म है, वो सॉरी ईषद विवृत है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषद विवृत है। देखो विवृत का मैंने क्या कहा था, छोड़ना, ठीक है, दूर होना। ईषद मतलब थोड़ा विवृत, तो थोड़े से दूर से आते, श, स, हा, ठीक है, थोड़ा दूर है। श बोलते समय जीभ हल्की पहुँचती तो है, लेकिन का की अपेक्षा थोड़ी दूर रहती है, तो इसे ईषद विवृत कहते हैं। दिक्कत है कोई, ईषद विवृत कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बाकी तो 4 हैं, देखो 4 ये हैं, 4 ये, 25 अगर आपको याद हैं गुरु तो 4 याद करने की दिक्कत नहीं है। आप 25 को याद रखिए कि जो वर्ग हैं, जो 25 वर्ण हैं वो स्पृष्ट कहलाते हैं। अंतस्थ वर्णों को ईषद स्पृष्ट कहते हैं।
ऊष्म वर्णों को ईषद विवृत कहते हैं। अब हम बात करते हैं विवृत। तो सूत्र है विवृतकरणाः स्वराः, स्वर जो आपके हैं आ ई उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच, पाणिनि के प्रारंभ के 4 सूत्र प्रत्याहार के आ ई उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच, ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में आ जाते हैं आपके स्वर, और जितने स्वर होते हैं वो सब कैसे होते हैं? समृद्ध विवृत होते हैं। कैसे होते हैं गुरु? विवृत होते हैं। ठीक है, तो स्वर जो हैं वो क्या होते हैं? विवृत होते हैं। आ से लेके और औ तक ये जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सब विवृत होते हैं। परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि ए जो है उसका क्या है, मतलब अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? ईषद समृत है, विवृत है, समृत है, या क्या बोलते हैं स्पृष्टकरण वाला है? तो उसका जो है वो अभी आप विवृत मान के चलिए। ठीक है, अभी क्या परीक्षा में इन्होंने 5 ही दिए हुए, वैसे और भी हैं, इन्होंने 5 दिए हुए हैं, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो अभ्यांतर प्रयत्न है वो कैसा है? विवृत है। अंतिम वाले की बात करते हैं समृत। समृत केवल एक है, समृतस्त्वकारः, एक सूत्र है समृतस्तु अकारः। अकार जो है गुरु वो समृत होता है। ठीक है, अकार कैसा होता है? उच्चारण में समृत होता है, उच्चारण में समृत होता है। ठीक है, तो समृतस्त्वकारः हमने 5 पढ़ लिए। ये अभ्यांतर प्रयत्न 5 हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। स्पृष्ट जो होते हैं वो आपके 25 जो हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। ईषद स्पृष्ट जो है वो अंतस्थ वर्ण होते हैं। ईषद विवृत जो है वो ऊष्म होते हैं। विवृत जो है वो स्वर हैं, और समृत जो है वो केवल आ है। ये आपके हो गए आपके अभ्यांतर प्रयत्न। अब हम बात करते हैं इसमें बाह्य प्रयत्नों की, क्योंकि अभ्यांतर प्रयत्न अगर आपको पता है और बाह्य प्रयत्न नहीं पता तब भी गड़बड़ कर जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यांतर ना पूछ के बाह्य पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की, बाह्य प्रयत्नों की संख्या के बारे में, और बाह्य प्रयत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार क्या बोलते जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, आज से 2014-15 की 15-16 की बात है, कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं, संख्या बताइए। ठीक है, तो कई बार ऐसा पूछ लेता, बहुत ज़्यादा हम पढ़ के जाते लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ जाते जो बड़ी आसान होती हैं, तो उनको देख लीजिए बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में देखते हैं, बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है गुरु वो है 11। कितनी संख्या होती है? 11। आभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से बाह्य प्रयत्न हैं? तो विवार, पहला है विवार, दूसरा है श्वास, दूसरा क्या है? श्वास, तीसरा आपका विवार श्वास, तीसरा है विवार श्वास और अघोष, चौथा है संवार, पांचवा है नाद, छठा है घोष। ठीक है, ये 6 हो गए आपके। इसके बाद 6 होने के बाद आपके आते हैं उदात्त, 7वां क्या है? उदात्त, 8वां है अनुदात्त, 9वां है स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और 10वां है अल्पप्राण, और 11वां है महाप्राण। ठीक है, अभी आपको मुझे अल्पप्राण महाप्राण भी बताने कैसे क्या होता है इनका। देख लीजिए, इसमें क्या है? विवार, पहला विवार, श्वास अघोष, संवार नाद घोष, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित हमेशा घटता है किसमें? अचो में। ये भी आपको मुझे बताना है। इसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, ये आपका व्यंजनों का धर्म है, ये भी आपको बता दूंगा, 2 मिनट का काम है, ये भी आप आराम से समझ जाएंगे। देखो, इसे समझना है आपको। ठीक है, अगर आप चीज़ को समझ जाएंगे तो याद तो अपने आप ही हो जाएगी। समझना क्या है? देखो, जब उच्चारण होता है वर्णों की तो मुंह की आपकी स्थितियाँ बनती हैं, कंठ की स्थितियाँ अलग अलग बनती हैं। ये 3-3 की कैटेगरी में हैं। आप इस प्रकार से इसको 3-3 की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए
विवार और संवार। हमारा जो कंठबिल होता है, जब वो उच्चारण होता है इस प्रकार से छेद होता है वहाँ, जब वो उच्चारण होता है तो आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ फैली हुई होगी, मतलब पाइप से पानी निकल रहा है, मोटर वाले पाइप से पानी निकलता है, ठीक है, और आप उसको बिल्कुल दबाओ मत, नॉर्मली रखो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विवार, वो विवार कहलाएगा। अर्थात वो आराम से पानी निकलेगा बिना रुकावट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस समय क्या होता है, विवार में पानी क्या होता है, निकलता तो उतना ही है, लेकिन वो निकल के हाथ तुरंत ही वहीं गिरता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी प्रक्रिया चलती है। और उस समय पानी के अंदर जैसे कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन उसी पाइप को अगर आप दबा दे तो आगे से थोड़ा सा दबा लीजिए, आपको लंबा प्रेशर देना है गाड़ी पर, आप गाड़ी धो रहे हो, मोटरसाइकिल धो रहे हो, आप लंबा प्रेशर देना, तो हम क्या करते हैं, पाइप को आगे से थोड़ा दबा लेते हैं। आपने पाइप को दबाया तो वो क्या हो गया, संवार हो गया, क्योंकि जगह जो थी वो थोड़ी कम हुई ना। पहले जो पाइप की जो फैलाव था वो ऐसे था, लेकिन दबाने पर पाइप का फैलाव ऐसे हो गया। अब जब पाइप का फैलाव ऐसे हुआ तो पानी का प्रेशर बढ़ा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, नाद आएगा। भाई पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो पानी रगड़ के आएगा ना पाइप के कोनों से, और इसी के साथ साथ क्या होगा, आवाज़ होगी। उस समय आवाज़ आपको सुनने को मिलती है पानी की, उसे कहते हैं घोष, ठीक है। तो बिल्कुल यही स्थिति, यही कंडीशन चलती है स्वरों के, या यूँ कहो वर्णों के विषय में। वर्ण हम जब बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो सामान्य बोले जाते हैं, जैसे पानी जो है सामान्य गिरता है, ऐसे वर्ण बोले जाते हैं, तो उनको कहा जाता है विवार। क्या कहा जाता है? जब भाई पाइप सामान्य है तो आवाज़ नहीं करेगा गुरु, आवाज़ नहीं करेगा तो क्या रहेगा, श्वास रहेगा, ठीक है, और आवाज़ नहीं करेगा तो अघोष रहेगा, घोष मतलब आवाज़, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक साथ चलती हैं। पाइप आराम से है, दबा हुआ नहीं है, तो आवाज़ भी नहीं करेगा, अर्थात अघोष रहेगा, और उस समय उसमें क्या होगा, पानी अच्छे से निकलेगा, ठीक है। तो ये वर्णों की कुछ स्थिति होती है। एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें थोड़ा जो कंठबिल हमारा रहता है उसकी स्थिति ये रहती है, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं इस चीज़ को, या गूगल देख सकते हैं कंठबिल कैसा होता है। तो कंठबिल की स्थिति ऐसे रहती है, उस समय अगर कंठबिल ऐसा रहेगा, पाइप अगर हल्का सा दबा हुआ रहेगा तो क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा देगा, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा देगा तो आवाज़ आएगी, तो उसे कहा जाता है संवार, नाद और घोष, ठीक है। अब आप ये देख लो कि कौन कौन से वर्ण जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, देखो इधर मैं लिख दिया विवार, विवार के साथ क्या है, श्वास, और श्वास ज़्यादा रहेगा तो अघोष रहेगा, अर्थात श्वास होने पर घोष नहीं होता। एक बड़ा सा दरवाज़ा है, तुम्हारे पास बढ़िया तबेला है गुरु, और तुमने ऐसा गेट खोला और सारी भैंसें एक साथ निकाल दी, ठीक है, तो आपको भैंसें टकराएंगी नहीं किसी गेट से, और गुरु एक आदमी ना निकल पाए 6 फुट का सही से, इतना बड़ा गेट है तबेले का, और तुम 10 भैंसें छोड़ दो तो टक्कर मारती मारती जाएंगी गेट पे। बस यही वर्णों के बारे में होता है। जब टक्कर भैंसें ना मारें तब कहलाता है विवार, भाई विवार है, बड़ा है, ठीक है, और जब टक्कर मारे तब कहलाता है संवार। तो इस विवार ये आपका बाह्य प्रयत्न है। तो किन किन वर्णों का ये बाह्य प्रयत्न होता है, विवार, श्वास और अघोष। एक याद कर लोगे, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। किन किन वर्णों का होता है, तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, ठीक है, वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ठीक है, ता, था, पा, फा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। इसके बाद कहते हैं शा, शा, सा, शा, शा और सा, ठीक है, शा, शा और सा, ये जो वर्ण है आपके ये क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है आपका विवार। इसमें हा भी जोड़ लीजिए, हा, ठीक है, वैसे हा चलो जोड़ लीजिए। तो शा, शा, सा, हा, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है आपका, विवार कहलाएगा, श्वास कहलाएगा और अघोष कहलाएगा। पूछा जाता है इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है, तो गुरु पहला और दूसरा अघोष ही होता है। तीनों प्रकार के शा जो है वो अघोष में आते हैं, हा अघोष में आता है, और पाणिनि सूत्र के अनुसार बात करें तो आप लिख लीजिए खर, क्या, गायों वाली खर होती ना, इसे खल कहते हैं, खर। खर प्रत्याहार किस में आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है विवार, श्वास और अघोष में। खर प्रत्याहार के जो वर्ण है, खापा छटा था चटा तब,
का पय शर, ठीक। यहाँ तक के वर्ण किस में आ गए आपके, इसमें आ गए, विवार, श्वास और अघोष, ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम संवार, नाद और घोष। मैंने क्या कहा था, एक ये है, दूसरा ये है, इसमें संवार रहेगा, दूसरा नाद रहेगा और तीसरा रहेगा गुरु घोष। इसको देख लीजिए, बहुत अच्छी है ये प्रक्रिया, सीधी बात है। मैंने फिर आपको उदाहरण देता हूँ, पाइप को अगर आप आगे से दबाओगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा निकलेगा। दबी हुई चीज़ क्या कहलाती है, संवार, ठीक है। दबी हुई चीज़ क्या, समृत है ना, पीछे समृत आया था, यहाँ संवार है। दबी हुई चीज़ गुरु कहलाती है संवार, और जहाँ दबी हुई चीज़ होती है वहाँ आवाज़ आती है, नाद होता है, ठीक है, रगड़ लगती है। नाद और घोष, वहाँ आवाज़ आपको आएगी। तो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है, वर्ग का तीसरा वर्ण गुरु और चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, संवार, नाद, घोष। घोष को जरूर याद रखना आप, ठीक है। घोष से प्रश्न आ जाता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण क्या कहलाता है, तो अघोष कहलाता है, और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, गुरु घोष कहलाता है, ठीक है। ये घोष होते हैं। इसके बाद इसमें आ जाते हैं अंतस्थ, या, वा, रा और ला, ठीक है। ये आपके जो वर्ण है। इसके बाद पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है। गा, या, अणा, ना और मा, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है ये आपका कहलाएगा संवार, नाद और घोष, ठीक है। ये संवार कहलाएंगे, नाद कहलाएंगे और घोष कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, हमें ये 6 हमने यहाँ पर पढ़ लिए सीधे। अब हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। उलझना नहीं है आपको, चीज़ को बड़े आसानी से एक बार पढ़िए, दोबारा उसको देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। फिर देख लीजिए, हमारे पास आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 है। 11 का नाम है विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें जो संवार, विवार, घोष और विवार, श्वास और अघोष है, वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तीनों प्रकार के शा होते हैं, हा होते हैं। एक छोटे सूत्र में कहें तो खर जो प्रत्याहार बनता है वो आपका बाह्य प्रयत्न का है, और उसमें भी विवार, श्वास और अघोष का है, ठीक है। इसी प्रकार से संवार, नाद और घोष की बात करें तो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण संवार, नाद, घोष कहलाता है। या, वा, रा और ला जो है वो आपके संवार, नाद, घोष हैं, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है गुरु वो संवार, नाद, घोष में आ जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। देखो एक छोटा सा चैप्टर आता है अल्प प्राण और महाप्राण का, कई बार इससे भी बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अल्प प्राण महाप्राण में है कुछ नहीं, बस आपको एक समझने की बात है, आप जानते पहले से ही हैं। अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण, ठीक है। देखिए अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा और प्राण मतलब श्वास, अर्थात ऐसे वर्ण जहां श्वास की आवश्यकता आपको थोड़ी सी पड़े उसे कहते हैं अल्प प्राण, ठीक है। महाप्राण, महति वायु महाप्राणा, जहां पर आपको वायु की आवश्यकता ज़्यादा पड़े वो वर्ण क्या कहलाएंगे, आपके महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, देखो अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण। तो पहला हो गया जैसे का, गा और गा, इसी प्रकार से चा, जा और या, ये क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण, ठीक है। इसके बाद महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा, यही तो बचे मात्र। जैसे आपका हो गया, दूसरा हो गया खा, और इधर हो गया घा, इधर हो गया आपका छा, इधर हो गया झा, ये क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। तो अल्प वायु अल्प प्राण, महति वायु महाप्राण। जहाँ पर वायु की आवश्यकता कम पड़े वो अल्प प्राण, जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता पड़े वो महाप्राण, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, अल्प प्राण है पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक है। अब बात आती है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेना चाहें तो।
ठीक है, वरना वीडियो रोक के भी देख सकते हैं इसको। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। देखिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है ये स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं तो ये बाह्य प्रयत्न ही, लेकिन ये स्वर हैं। ठीक है, 3 स्वर होते हैं। ये स्वर मतलब वो मत समझना अच वाले। एक उदात्त होता है, एक दूसरा जो है अनुदात्त होता है, और तीसरा जो है वो स्वरित होता है। ठीक है, ये स्वर लगाते हैं, आपको वेद में देखा होगा, मात्राएं पड़ी मिलती हैं, कुछ खड़ी मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए उदात्त, देखिए उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। आप वैदिक संस्कृत जब देखते हैं तो वहाँ उदात्त का आपको कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार शाखा भेद से उदात्त का भी चिन्ह मिलता है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अनुदात्त की रेखा होती है पड़ी और स्वरित की रेखा होती है खड़ी। जैसे मैं ये आपको एक शब्द लिख के दिखा दूं, जैसे राम शब्द है। ठीक है, रामा, तो रामा जो है ये अंतोदात्त शब्द है, तो इसमें ये अनुदात्त रहेगा और ये क्या रहेगा? उदात्त रहेगा। ठीक है, ये अनुदात्त रहेगा, ये क्या रहेगा? उदात्त रहेगा। तो देखिए रामा जो है, इसमें माँ जो है आपका उदात्त है और रा जो है वो आपका अनुदात्त है। तो अनुदात्त की रेखा क्या होती है? पड़ी होती है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए कोई चिन्ह नहीं दिया है। बात करते हैं स्वरित की। आगे मैंने क्रिया लगा दी पठती। ठीक है, अब ये स्वरित हो गई। ठीक है, अब रामः पठती में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त की पड़ी रेखा है और स्वरित की जो है वो खड़ी रेखा है। ठीक है, तो ये राम जो है अंत में उदात्त है, आदि में अनुदात्त है और पठती में जो पा है वो आपका स्वरित है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो धर्म है उदात्त अनुदात्त जो धर्म है ये किसके होते हैं? हाँ, उदात्त अनुदात्त जो धर्म है वो केवल आपको मिलेंगे अचों के, अर्थात स्वरों के। ये आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, यही होते उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये का, खा, गा, घा कभी उदात्त अनुदात्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाबूराम सक्सेना में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने इतना ही दिया कि इसके बारे में आपको सारा मैंने बता दिया है। उनकी पुस्तक में इसके बाद वर्ण विचार समाप्त हो जाता है। इतना लिखने के बाद तो आप जो है इतना अगर आप तैयार कर लेंगे नोट्स बना के, तो आप ये पक्की बात है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बात उन्होंने और दी है, जैसे क्ष, त्रा और बोले ज्या, ये 3 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्कूलों में खूब पढ़ाते हैं, क्षा से क्षत्रिय, ठीक है, त्रा से त्रिशूल और ज्या से ज्ञानी, ऐसा पढ़ाते हैं आपको। लेकिन उनका कहना है कि क्षा जो है वो कोई वर्ण नहीं होता, ये संयुक्त वर्ण होता है। इस प्रकार से रा और ज्या, ठीक है, वो ये कहते हैं ये जो है ये कोई वर्ण नहीं है, इनको कोई वर्ण ना माने। ठीक है, ये वर्णमाला में वर्ण नहीं है, ये आपके संयुक्त अक्षर हैं। क्या है? संयुक्त। संयुक्त मतलब मिला हुआ। देखो का और शा से ये बन गया, ता और रा से ये बन गया, जा और जिया से जिया बन गया। ठीक है, ये आपके संयुक्त वर्ण हैं, इनको कोई अक्षर नहीं माने। तो आपका वर्ण विचार है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हो सकता है थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो गया हो, तो देखिएगा ज़रूर इसको, क्योंकि देखेंगे और साथ में अगर नोट्स बना के चलेंगे तो आपको दोबारा मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ेगी जितनी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आवृत्ति तो करनी पड़ेगी, जब तक आवृत्ति नहीं करोगे एक बार में आपको याद होने वाला बिल्कुल नहीं है। और अगर ये आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए। देखो एक लाइक की तो बात है यार, ठीक है, तुम्हें तो बस बटन ही दबाना है, तो लाइक कीजिए। और आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या इसके बाद नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिलेगा। सभी के लिए नमः संस्कृताय।